अपन प्रश्नावली 2.1 कर रहे हैं कक्षा 8वीं की। आपका पहला सवाल क्या है, x ऋण 2 बराबर 7 दिया है। सबसे पहले हल डालेंगे। क्या दिया है आपको? आपको दिया है x ऋण 2 बराबर 7, इतना ही दिया है। x का मान निकालना है। x का हो गया x, बराबर का हो गया बराबर, 7 का हो गया 7। बराबर के इस तरफ दो काय का है, ऋण का है ऋण का। बराबर के उस तरफ जाएगा, काय का हो जाएगा, धन का। क्लियर? बराबर किस तरफ दो ऋण का है, उस तरफ गया दो काय का हो गया, धन का। हो गया धन का। x का हो गया x, बराबर का बराबर 7 धन 2। 7 और 2 कितने होते हैं? 9। जो हो गया तुम्हारा आंसर। दूसरा सवाल क्या है, y धन 3 बराबर 10। y धन 3 बराबर 10। हल करना है इसको, समझो। पहले यहाँ पर डाले हमने हल डालने के बाद क्या लिखा है सवाल, y धन 3 बराबर 10, y का y बराबर का 10 का, बराबर किस तरफ 3 काय का है, धन का है, उस तरफ जाएगा काय का हो जाएगा, ऋण का। क्लियर? बराबर किस तरफ 3 धन का है, उस तरफ जाएगा काय का हो जाएगा, हो गया ऋण का। y का y, 10 में से 3 गए 7। ये हो गया आंसर। अगला सवाल, अगला क्या है तुम्हारा, 6 बराबर z प्लस 2। मान ज्ञात करना, z का मान निकालना है। बराबर किस तरफ 6 है, बराबर किस तरफ z प्लस 2 है। चकराने की जरूरत नहीं, हल डाल दो। क्या लिखा है, 6 बराबर z प्लस 2, जे लिखा है। ये दोनों बराबर है, इसको इस तरफ लिख दूंगा, इसको उस तरफ ले जा लूँगा। ये क्या है तुम्हारा, z प्लस 2 बराबर, इस तरफ 6 है, ये 6 उस तरफ चला गया उस तरफ 6। क्लियर? अब z का z, बराबर का बराबर, 6 का 6। बराबर किस तरफ दो काय का है, धन का। बराबर किस तरफ दो काय का है, उस तरफ जाए काय का जाएगा, ऋण का। z का हो गया z, 6 में से 2 गए 4। अगला आंसर क्या आ गया, z का मान 4। z का मान कितना निकल के आ गया, 4। कितना आ गया z का मान, 4 निकल करके आ गया। उतारो उतना। कक्षा 8वीं गणित प्रश्नावली 2.1 एक्सरसाइज 2.1। कक्षा 8वीं की गणित, कक्षा 8वीं क्लास 8 गणित प्रश्नावली की चल रही है। एक्सरसाइज 2.1 2.1, उसका चौथा सवाल आपको है 3/x धन 1, 3/7 धन x बराबर 17/7 दिया है 3/7 धन x बराबर 17/7 दिया है। हल करें। सबसे पहले इसको जैसे का वैसा उतार दो। 3/7 का यहाँ पर हो गया 3/7 धन x का, धन का x बराबर 17/7 बराबर 17/7। अब बराबर किस तरफ 3/7 काय का है, इसके सामने कोई चिन्ह नहीं है, मतलब धन का है। बराबर किस तरफ 3/7 काय का है, धन का है। जब धन, हमको x का मान निकालना है। किसका मान निकालना है, x का। मतलब बराबर किस तरफ सिर्फ x को रहने दो। बराबर किस तरफ सिर्फ किसको रहने दो, x को रहने दो। बाकी सब चीज को उठा करके बराबर के इस तरफ कर देंगे। तो x का यहाँ पर क्या हो गया, x बराबर किस तरफ 3/7 काय का है, धन का। इसके सामने कोई चिन्ह नहीं है, मतलब काय का है, धन का है। बराबर किस तरफ 3/7 काय का है, धन का। इसका पक्षांतर करेंगे तो इस तरफ आगे काय का हो जाएगा, वो ऋण का हो जाएगा। काय का हो जाएगा, ऋण का। x का हो गया x बराबर का बराबर 17/7 का 17/7, 3/7 को उस तरफ ला लिए तो 3/7 काय का हो गया, ऋण का। इसके बटे में भी 7 है, इसके बटे में भी कितना है, 7 है। दोनों के बटे में 7 है, तो 7 और 7 का लघुत्तम कितना आ गया, 7 आ गया। 7 और 7 का लघुत्तम कितना आ गया, 7 आ गया। 17 का 17, ऋण का ऋण और 3 का 3। x का हो गया x, बराबर का हो गया बराबर 17 ऋण 3। 17 में से 3 का कितना बचा, 14। कितना बचा, 14। बटा का हो गया बटा, 7 का हो गया 7। अब काट देंगे, 7 एक कम 7 और 7 दूनी
कितने बार गया, 2 बार गया। x का मान कितना आ गया, 2। और यही क्या हो गया तुम्हारा आंसर हो गया। क्या हो गया आंसर। सरल है कठिन है, सरल है, बन जाएगा, है ना। अगला सवाल है 6x बराबर 12 है। यहाँ पे भी x का मान निकालना है। तो सबसे पहले देखो बराबर किस तरफ 6 काय में है, गुणे में है। दोनों के बीच में कोई चिन्ह नहीं है, मतलब काय का चिन्ह है, गुणे का। तो बराबर किस तरफ 6 काय में है, गुणे में। पक्षांतर करेंगे काय में जाएगा, बटे में। x का हो गया x, बराबर का हो गया बराबर, 12 का हो गया 12। बराबर किस तरफ 6 काय में है, गुणे में है। पक्षांतर कर दी, काय में आ गया, बटे में। बटे में यानी भाग में, काय में आ गया भाग में। काट देंगे, 6 कम 6 और 6 दूनी 12। x का मान कितना आ गया, 2। 2 बार कटेगा ना, अरे 6 कम 6 और 6 दूनी 2 बार कटा, कितना आ गया x का मान, 2 आ गया। अगला सवाल है तुम्हारा t/5 बराबर 10। इसको सोल्व करना है, t का मान निकालना है। किसका मान निकालना है, t का मान निकालना है। क्लियर। सबसे पहले हम डालेंगे यहाँ पर हल, और हल डालने के बाद t/5 जैसे का वैसा। t/5 का t/5 बराबर का बराबर, और 10 का 10। 10 के बटे में कुछ है क्या, 10 के बटे में कुछ नहीं है। जिसके बटे में कुछ नहीं होता 1 मान लिया जाता है। तो क्या हो गया, 10/1। कितना हो गया, 10/1। अब देखो जहाँ पर t/5 है और यहाँ पर 10/1 है, क्या कर देंगे अब हम, तिर्यक गुणा कर देंगे। क्या कर देंगे, तिर्यक गुणा। तिर्यक गुणा कैसे करा जाता है, तिर्यक गुणा कैसे करते हैं, इसका गुणा इससे कर देंगे, इसका गुणा इससे कर देंगे, और उसके बाद इसका गुणा इससे कर देंगे। क्लियर। सबसे पहले t का गुणा 1 से करेंगे, तो t 1 कम t हो गया, बराबर का बराबर। अब 10 का गुणा 5 से कर देंगे, 10 गुणा 5। t का हो गया t, और 10 पंचे 50। कितना आ गया t का मान, 50। और यही क्या हो गया तुम्हारा आंसर हो गया। 7वां सवाल, 7वां क्वेश्चन यहाँ पर ये बोल रहा है 2x/3 बराबर 18। क्या सवाल तुम्हारा, 2x/3 बराबर कितना है, 18। हल डालेंगे, 2x/3 का यहाँ पर क्या हो गया, 2x/3 बराबर 18 का बराबर कितना हो गया, 18। 18 के बटे में कुछ है क्या, जिसके बटे में कुछ नहीं होता क्या मान लेते हैं, 1 मान लेते हैं। जिसके बटे में कुछ नहीं होता क्या मान लेते हैं, 1। अब क्या करेंगे, तिर्यक गुणा। इसका गुणा इससे और इसका गुणा इससे। 2x का गुणा 1 से कर देंगे, तो 2x गुणा 1। ये क्या हो गया, 2x गुणा 1। तिर्यक गुणा करेंगे ना, इसका इससे कर देंगे और इसका गुणा इससे कर देंगे। तो 2x का गुणा 1 से करें, क्या हो गया यहाँ पर 2x। कितना हो गया, 2x गुणा 1 कर दिए, बराबर का बटा। 18 गुणा किससे करेंगे, 3 से। तो क्या हो जाएगा, 18 गुणा 3। 18 गुणा 3, 2x से कम 2x बराबर का बराबर। 18 गुणा 3, 18 3 कितना होता है, 54। पहाड़ा नहीं आता, गुणा कर सकते हो। 18 में कितना गुणा कर देंगे, 3 का। 3 8 है 24 का 4 हासिल करो, 2 3 कम 3 और 2 5। कितना आ गया, 54। बराबर किस तरफ 2 काय में है, गुणे में है। पक्षांतर करेंगे, काय में आएगा, बटे में। x का हो गया x, बराबर का हो गया बराबर। 54 का हो गया 54। बराबर किस तरफ 2 गुणे में है, काय में आ गया 2, बटे में आ गया। क्लियर। अब काट देंगे इसको अपन, कैसे काटेंगे, 2 1 कम 2। अब 2 का पहाड़ा ऐसा पढ़ो कि 5 से आगे ना बढ़े। 2 1 कम 2, 2 दूनी 4। 2 दूनी कितना हो गया, 4 हो गया, 4 2 दूनी 4। अब 5 में से 4 गया, कितना बचा, 1। 5 में से 4 गया, कितना बचा, 1। और 1 पे 4 क्या हो गया, ये 14। अब 2 का पहाड़ा ऐसा पढ़ो कि 14 से आगे ना बढ़े। 2 7 14। कितने बार कट गया, 2 7 14। x का मान कितना आ गया, 27। कितना आ गया x का मान, 27। और यही क्या होगा तुम्हारा आंसर। तुम्हारा अगला सवाल क्या है, तुम्हारा 8वां सवाल है 1.6 बराबर y/1.5 है तुम्हारा सवाल। सबसे पहले हल डाले, हल डालने के बाद सवाल को आपने जैसे का वैसा उतार लिए। 1.6 का 1.6 बराबर का बराबर, बाय का बाय, बटे का बटे, 1.5 का 1.5। क्लियर। अब इसके बटे में कुछ है क्या, जिसके बटे में कुछ नहीं होता क्या मान लेते हैं, 1। तो 1.6 का 1.6, इसके बटे में कुछ नहीं क्या मान लिए, 1।
बराबर का बराबर, जो स्टेप समझ में नहीं आएगी तुरंत पूछ लेना, है ना। बाय का बाय, बटा का बटा, 1.5 का 1.5। अब कौन सा गुणा होगा? तिर्यक गुणा। तिर्यक गुणा कैसे करेंगे? इसका गुणा इससे और फिर इसका गुणा इससे। तो बाय गुणित 1, बाय 1 कम कितना हो गया? बाय, बराबर का बराबर, 1.6 का 1.6 गुणा किससे कर देंगे? इसका इससे, 1.5 से कर दी गुणा। अब कई लोग कंफ्यूज होते हैं कि दशमलव का गुणा कैसे करें। घबराने वाली बात बिल्कुल नहीं है ना, है ना, घबराना बिल्कुल नहीं है ना। ऐसा आएगा ना गुणा करने का, इसको दशमलव भूल जाओ, यहाँ पर भी पॉइंट भूल जाओ, सिर्फ तुम 16 और 15 का गुणा करो। किसका गुणा करो? 16 और 15 का। अब 15 का पहाड़ा भी नहीं आता होगा तुम लोग को, नहीं आता ना? आता है क्या? चलो 15 छीके कितना हो गया? 90। वेरी गुड, 15 छीके 90 का 0, हासिल का 9, 15 एकम, 15 और 9 कितने होते हैं? 24। कितना आया? 240 आया 240। अब यहाँ पर पॉइंट कितनी संख्या के पहले लगा है? एक संख्या के पहले यहाँ पर पॉइंट लगा है, और यहाँ पर भी एक संख्या के पहले क्या लगा है? पॉइंट। तो टोटल कितनी संख्या के पहले पॉइंट हो गए? एक संख्या के पहले और एक संख्या के पहले, टोटल 2 संख्या के पहले क्या हो गया? पॉइंट लगा है। तो जो गुणा करें ना अपन ने, इसमें भी 2 संख्या के पहले पॉइंट लगा दो, पहली संख्या और दूसरी संख्या, इसके पहले क्या लगा दो? पॉइंट लगा दो। नॉर्मल गुणा करना है, इसका नॉर्मल गुणा कर दिया आपने, फिर लास्ट में दशमलव लगाओ। यहाँ पर एक संख्या के पहले डेसिमल, यहाँ पर भी एक संख्या के पहले दशमलव, मतलब 2 संख्या के पहले दशमलव। तो यहाँ पर 1 और 1, 2 संख्या के पहले क्या लग जाएगा? दशमलव लग जाएगा। और यही क्या हो गया तुम्हारा आंसर? क्या हो गया? आंसर। क्लियर? अब अगला सवाल क्या बोल रहा है? देखो, अगला 9वां सवाल है तुम्हारा, 7x ऋण 9 बराबर 16। क्या है? 7x ऋण 9 बराबर 16। हल डाले, इसको जैसे का वैसा उतारना है। 7x ऋण 9 बराबर 16। x का मान निकालना है। कैसे निकलेगा x का मान? x वाले को एक तरफ रहने दो, बाकी सबको उस तरफ कर दो। 7x का 7x बराबर का, अरे 16 का, अरे बराबर किस तरफ क्या है? 9, काय का है? ऋण का। ऋण वाला उस तरफ जाके काय का हो जाएगा? धन का। 7x का 7x बराबर का बराबर, 16 का 16 बराबर किस तरफ? 9 ऋण का है, उस तरफ गया, 9 काय का हो गया? धन का। हो गया धन का। 7x का 7x बराबर का बराबर, 16 धन 9, 16 और 9 कितने होते हैं? वेरी गुड, कितने होते हैं? 25। 16 और 9 कितने हो गए? 25। बराबर किस तरफ? 7 काय में है? गुणे में। काय में है? गुणे में। पक्षांतर करेंगे, काय में आएगा? बटे में। x का हो गया x बराबर का बराबर, 25 का 25, 7 काय में आ गया? बटे में। x का मान कितना हो गया? 25 बटा 7। भटा नहीं रे, बटा, है ना। अगला सवाल क्या है तुम्हारा? अगला सवाल तुम्हारा क्या है? 14y ऋण 8 बराबर 13। जाइए, सबसे पहले हल डाले, सवाल क्या करना? जैसे का वैसा छाप देना है ना। देखो, 14y का 14y ऋण 8 का ऋण 8 बराबर 13 का बराबर 13। अब बाय का मान निकालना है। बाय वाले को बस इस तरफ रहने दो, बाकी सबका पक्षांतर उस तरफ कर दो। 14y का 14y बराबर का बराबर, 13 का 13 बराबर किस तरफ? 8 काय का है? ऋण का है, उस तरफ जाएगा, 8 काय का हो जाएगा? धन का। हो गया। अब 14y का 14y, 13 और 8 को जोड़ो, कितना होगा? 21। देख के नहीं बोलना है, जोड़ो। 13 और 8 कितने होंगे? तुमको जोड़ना आता कि नहीं पहले बता? कितने होंगे 13 और 8? 8 और 3 11, 11 का 1, हासिल का 1, 1 और 1 2, हो गया 21। अब बराबर किस तरफ? 14 काय का है? गुणे में। किसके गुणे में है? y के गुणे में है। इस तरफ 14 गुणे में है, पक्षांतर करेंगे, काय में जाएगा? बटे में। y का हो गया y
देखो y का हो गया y, बराबर का हो गया बराबर, 21 का हो गया 21, बराबर किस तरफ 14 गुणे में है, पक्षांतर कर दी, काय में आ गया बटे में। अब काट देंगे, 7 से कटेगा, हमेशा उसी संख्या से काटते हैं जिससे ऊपर वाला भी कट जाए और नीचे वाला भी कट जाए, है ना, आ रहा समझ में। 7 से कटेगा, 7 का पहाड़ा से पढ़ो, 21 से आगे ना बढ़े, 7 दिया, कितने बार कटा 3 बार, बटे का बटे, 7 का पहाड़ा से पढ़ो, 14 से आगे ना बढ़े, 7 दूनी, y का मान कितना आ गया 3/2, y का मान कितना आ गया 3/2, बनेगा। कक्षा 8वीं गणित प्रश्नावली 2.1 2.1 2.1 का 11वां सवाल। क्या बोल रहा है 11वां सवाल? आपका 11वां सवाल है 17 धन 6p बराबर 9 है। क्या है? 17 धन 6p बराबर 9 है। सबसे पहले क्या डालेंगे यहाँ पर? हल। हल डालने के बाद क्या करना है? सवाल को जैसे का वैसा उतार लेना है। 17 का 17 धन 6p का 6p बराबर 9 का बराबर 9। अब p वाले को बस इस तरफ रहने देंगे, बाकी सबका पक्षांतर इस तरफ कर देंगे। बराबर किस तरफ? 17 का है? धन का है धन का, पक्षांतर कर देंगे, काय का हो जाएगा? ऋण का। बराबर किस तरफ? 17 धन का है, इस तरफ आके काय का हो गया? ऋण का। 6p का 6p बराबर का बराबर, 9 का 9 बराबर किस तरफ? 17 काय का है? धन का, पक्षांतर कर दी, काय का हो गया? ऋण का। क्लियर? 6p का 6p, 17 ऋण वाला है और 9 धन वाला है। 9 के सामने कोई चिन्ह नहीं है, मतलब धन का चिन्ह है। जब एक संख्या ऋण वाली होती है, दूसरी धन वाली होती है, क्या करते हैं? बड़ी संख्या में छोटी संख्या घटाते हैं। 17 में से 9 गए, कितना बचा? 17 में से 9 गए, कितना बचा? 17 में से 9 गए, 8 बचा। कितना बचा? 8। और कौन बड़ा? 17 बड़ा क्या 9 बड़ा? जो बड़ा होता है उसके सामने चिन्ह काय का है? तो उसके सामने भी चिन्ह काय का आएगा? ऋण का चिन्ह आएगा। काय का चिन्ह आएगा? ऋण का। अब बराबर किस तरफ? 6 काय में है? गुणे में है। किसके गुणे में है? p के। बराबर किस तरफ? 6 गुणे में है, पक्षांतर कर देंगे तो काय में हो जाएगा वो? बटे में। p का p बराबर का ऋण 8 का ऋण 8 बराबर किस तरफ? 6 गुणे में है, इधर काय में आ गया? बटे में आ गया। p का हो गया p बराबर का बराबर, 8 और 6 किसका भाग जाएगा? 2 का। क्या बात, काट दो। 2 का पहाड़ा से पढ़ो, 8 से आगे ना बढ़े। 2 चौ 2 का पहाड़ा से पढ़ो, 6 से आगे ना बढ़े। 2 तिया 6 कितने बार गया? 3 बार। और ऋण का हो गया ऋण, और यही हो गया तुम्हारा आंसर। ऋण 4/3 तुम्हारा क्या हो गया? आंसर। अब अगला सवाल 12वां सवाल क्या है? आपका 12वां सवाल है x/3 धन 1 बराबर 7/15। देखिए तुम्हारा सवाल कैसे हल करोगे। सबसे पहले सवाल को जैसे का वैसा उतार देना है। हल डाले, सवाल को उतार दिए। x/3 का 1/3 धन 1 का धन का 1 बराबर का बराबर, 7/15 का 7/15। क्लियर? अब बराबर किस तरफ? 1 काय का है? धन का है। बराबर किस तरफ? 1 काय का है? इसको धन वाले को बराबर किस तरफ लाएंगे तो काय का हो जाएगा? वो ऋण का हो जाएगा। जात बदल जाएगी उसकी। क्या बदल जाएगी उसकी? जात बदल जाएगी। कैसे बदलेगी उसकी जात? हाँ, इस तरफ वो धन वाली जात का है, इस तरफ आगे कौन सी जाएगा? वो ऋण वाली, है ना, बदल जाएगा, है ना। 1/3 का 1/3 बराबर का बराबर, 7/15 का 7/15 बराबर किस तरफ? 1 काय का है? धन का। इस तरफ काय का हो जाएगा? ऋण का। काय का हो जाएगा? अब 1/3 का 1/3 और बराबर का बराबर, 7/15 का। ये 1 के बटे में कुछ है क्या? जिसके बटे में कोई नहीं होता उसके बटे में कौन होता है? 1 होता है। तो 1 के बटे में कोई नहीं तो क्या लगा दिए अपन ने? 1 लगा दिए।
अब 15 और 1 का लघुत्तम कितना आएगा? 15। वेरी गुड। 15 और 1 का लघुत्तम कितना आएगा? 15। 15 और 1 का एलसीएम कितना आ गया? 15। अब 15 में 15 का भाग दो, मतलब 15 का पहाड़ा ऐसा पढ़ो कि 15 से आगे ना बढ़े। तो 15 एक कम, एक बार गया, उस 1 का गुणा ऊपर 7 के साथ कर दो। 7 गुणा 1 कर दिए। अब ऋण का ऋण। अब 15 में 1 का भाग दो, मतलब 1 का पहाड़ा ऐसा पढ़ो कि 15 से आगे ना बढ़े। 1 पंद्रम, 1 एक कम 1, 1 दूनी 2, 1 तिया 3, 1 पंद्रम 15। 15 बार जाएगा, है ना? तो 15 गुणा किससे कर देंगे? 1 से। तो 15 गुणा किससे कर दिए? 1 से कर दिए। अब 1 से बटे 3 का, 1 से बटे 3 करो गुणा। 7 एक कम 7, ऋण का 15 एक कम, और बटे में कितना है? 15 है। क्लियर? 1 से बटे 3 का 1 से बटे 3। अब 15 में से 7 गए, कितना बचा? 15 में से 7 गए 8, क्योंकि 15 ऋण का है, 7 काय का है? धन का है। घट जाएगा। 15 में 7 का कितना बचा? 8। अब 15 बड़ा कि 7 बड़ा? बड़ी संख्या के सामने चिन्ह काय का है? ऋण का। तो उसके सामने भी चिन्ह काय का आएगा? और बट्टे में 15 का 15। अब कौन सा गुणा करेंगे अपन? तिर्यक गुणा। कौन सा गुणा करेंगे? तिर्यक गुणा। कैसे होगा? इसका गुणा इसके साथ और इसका गुणा इसके साथ। क्लियर? कर देंगे। x का गुणा 15 से हो जाएगा, इसका गुणा इससे कर देंगे। x गुणा 15 हो जाएगा, ये हो गया x गुणा 15 बराबर का बराबर। ऋण 8 का गुणा 3 से कर देंगे, तो ऋण 8 गुणा 3, ऋण 8 गुणा 3। 15 इंटू एक्स कितना हो गया? 15x बराबर का बराबर। ऋण का ऋण 8 गुणा 3, 8 तिया कितना हो गया? 24 बराबर किस तरह? 15 काय में है? गुणे में है। पक्षांतर कर देंगे, काय में आएगा? बटे में। x का हो गया x, ऋण का हो गया ऋण। अब किससे काटेंगे? 3 से काट दिए। 3 5 3 का पहाड़ा से पढ़ो 15 से आगे ना बढ़े। 3 5 और 3 का पहाड़ा से पढ़ो 24 से आगे ना बढ़े। 3 8 24 गया 8 बार। ये क्या होगा तुम्हारा आंसर?